बहू भी थोड़ी सेवा का हक रखती है। रावी, मेरा वॉलेट और घड़ी दो, जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, अभी आई, ये लो अपना वॉलेट। सुनो, शाम को आते वक्त पापा जी की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है, रोज कोई न कोई काम बता ही देती हो। झुंझलाते हुए मनीष ऑफिस के लिए निकल गया। तभी अंदर से ससुर जी सुभाष जी की आवाज आई, बहू जरा मेरा चश्मा देखना कहाँ रख दिया। ये लीजिए पापा जी, सुबह आपने टीवी के पास रख दिया था। बहू, जरा वो अखबार भी पकड़ा देना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने कहा। रावी की सासू माँ मनोरमा जी जो पूजा करने बैठी थी, उन्होंने ससुर जी की तरफ तिरछी नजरों से देखा। बाद में उन्होंने अपने पति को कहा, आप हर एक छोटे मोटे काम के लिए बहू को आवाज क्यों लगाते रहते हो? थोड़ा बहुत तो खुद भी हिलडुल लिया करो। उस बेचारी की सुबह से शाम तक फिरकी बनी रहती है। अरे भाग्यवान, बहू तो होती ही है सेवा करने के लिए, फिर मैं थोड़े ही कोई भारी काम करवाता हूँ। बात हल्के और भारी काम की नहीं है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे काम का जिम्मा सिर्फ उसी का है। तुम तो अनोखी सास हो। सबके घरों में तो सास ही तानाशाही करती हैं, लेकिन तुम तो ससुर को ही तानाशाह बना रही हो। सुभाष जी ने दांत खिखियाते हुए कहा, जी सास तो मैं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ना। मुझे पता है सुबह से शाम तक काम करने के बाद कैसा महसूस होता है। उधर रावी फटाफट अपने काम निपटाने में लगी थी। उसका 3 साल का बेटा मोनू अपने सारे खिलौने घर में बिखरा कर खेल रहा था। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। मनोरमा जी ने रावी के हाथ से सब्जी लेते हुए कहा, बहू तू ये सब्जी छोड़ दे, मैं काट दूंगी। थोड़ा बहुत काम मुझे भी बता दिया कर। सासू माँ की बात सुनकर रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, आप काट दीजिए, मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। जैसे ही रावी ने छत पर जाने के लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। लड़खड़ाते हुए वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। गिरने की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी और सुभाष जी भागे भागे आए। देखा तो रावी दर्द से करा रही थी। उसके पैर और हाथ में काफ़ी चोट आई थी। किसी तरह से उन्होंने रावी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर छोटा मोनू भी रोने लगा था। सुभाष जी ने मनीष को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि रावी को अस्पताल लेकर जाना था। कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई थी। सच में रावी के दाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। हाथ में भी चोट आई थी। 2 दिनों तक रावी को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। घर संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मोनू, वो तो रावी के बिना खाना भी नहीं खा रहा था। जब रावी प्लास्टर बंधवाकर घर वापस आई तो मोनू की जान में जान आई। मनीष ने दूसरे दिन अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी डॉक्टर ने रावी को कम से कम 40 दिन का रेस्ट बताया है। मैं रावी के भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि रावी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए। क्यों बेटा, रावी को मायके क्यों भेज रहे हो? माँ, अब यहाँ कौन उसकी सेवा करेगा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मुझसे तो घर और ऑफिस का काम होने से रहा। लेकिन बेटा, इस तरह उसे मायके भेजना अच्छा नहीं लगता। याद है जब समधन जी का ऑपरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने रावी को मदद के लिए बुलाया तो तुमने सबने साफ मना कर दिया कि यहाँ घर कौन संभालेगा। अपने भाई की शादी में भी वो मेहमानों की तरह सिर्फ 2 दिनों के लिए ही
मायके गई थी। बेटा, 5 साल से रावी पूरा घर संभाल रही है, हम सबकी सेवा कर रही है, तो क्या हम सब मिलकर 1-1.5 महीना उसकी देखभाल नहीं कर सकते? सिर्फ मुसीबत के वक्त मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। माँ का तर्क सुनकर मनीष की गर्दन नीचे झुक गई। आप बोल तो ठीक रही हैं मम्मी, लेकिन इतना काम कैसे होगा? बेटा, रसोई का काम मैं देख लूँगी। हम कुछ दिनों के लिए एक आया रख लेंगे जो रावी की देखभाल कर देगी और घर की साफ सफाई कर देगी, और तुम और तुम्हारे पापा को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा और मोनू को भी संभालना है। माना कि रावी की तरह नहीं, लेकिन क्या हम इतने लोग मिलकर कुछ दिनों अपनी बहू की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है माँ, मैं आज ही कोई आया ढूंढता हूँ। अंदर कमरे में लेटी हुई रावी की आंखें सजल हो गई थी। उसे आज अपने इतने सालों की सेवा का फल जो मिल गया था। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।